हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित अध्याय 3.3। तो देखिए आज 3.3 में हम बात करने वाले हैं शंकु के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शंकु के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम 1 नंबर का सवाल स्टार्ट करेंगे। पहले शंकु के बारे में समझते हैं, उसके बाद देखिए जैसा कि आपका शंकु है तो शंकु इस प्रकार होता है। ये रहा आपका शंकु, है ना, ये क्या रहा आपका शंकु, ठीक। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको जो है एल से सूचित किया जाता है। किससे? एल से। और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। उसके बाद यहां से यहां तक मिलाने वाली, मतलब ये वाला जो है टोटल यहाँ पे क्या कहलाता है? इसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। पहले से आपको पता है, चूंकि वृत्ताकार है इसको क्या बोलते हैं? डी। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? व्यास। क्या कहा जाता है? व्यास, ठीक। उसके बाद इसका अगर आधा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से, ठीक है। इसको भी हम लिख देते हैं त्रिज्या। क्या लिखेंगे? त्रिज्या, ठीक। ये हो गया त्रिज्या। तो चलिए हम इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला होता है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि शंकु का, ये हमारा क्या है? शंकु। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। उसके बाद इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, देखिए वक्र या पार्श्व एक ही होता है ना, तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्या होता है? आर प्लस एल। देखिए वक्र का मतलब क्या हुआ? यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? वक्र हुआ। अगर नीचे भी जोड़ ले तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल का स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यानी यदि आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? एल निकाल सकते हैं। यानी तीनों में से कोई एक अगर दिया हुआ रहे, एक नहीं दिया रहे और 2 दिया रहे तो हम तीसरा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम एल बराबर सिर्फ करेंगे तो रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर। यदि हम एच बराबर करेंगे तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर प्लस से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। यदि हम आर बराबर करेंगे तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा? सब फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से निकल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एल का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर। आपको इतना फॉर्मूला क्या है शंकु पढ़ने के लिए जानना आवश्यक है, ताकि आपको एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हम एक्सरसाइज की ओर और सवाल नंबर 1 देखते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? d बराबर आपका कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या होगा? d/2, मतलब 10.5 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद आपका l बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका l बराबर, अब हमको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 22/7। अब आर का मान देखिए कितना? 10.5 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 डायरेक्ट। 15×7 105। अब यहाँ पे देखिए 0 और 0 समाप्त। अब यहाँ 11 दूनी 22, यानी 15 गुना लास्ट में हमारा क्या हुआ? 11। अगर गुना करेंगे 15 का 15, 15 1 कितना हो जाएगा? 15 1 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इतना आसानी से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब देखते हैं इसी का कितना नंबर? सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? संपूर्ण। तो ये रहा सवाल नंबर 2। आपका जो है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर और डी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 24/2 करेंगे, क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24 यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो निकालते हैं हम, लिखते हैं शंकु का
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? होता यह है कि पाई आर, क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई आर क्या होगा? 22/7। देखिए आर का मान हमारा कितना है? 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए आर का मान 12, 12 प्लस कितना है? 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ लेने के लिए नहीं बोला है, इसलिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, है ना। अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26, 26 बट्टे कितना? 7। अब गुना, अब यहाँ पे देखिए जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, यानी 33 हो जाएगा। फाइनली इसको अगर हम गुना करेंगे किससे? 33 से। तो डायरेक्ट अगर 33 से गुना करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 की 2, 6 तिया 18, 4 तिया 12 की 2 हाथ में रहा कितना? 1, 6 तिया 18, 1 19 की 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 क्या हो जाएगा? 7, यानी 2 9 7। इसको कर देंगे सेम सेम का 2, 11 की 1, यहाँ देखिए क्या? 16, 17 की 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8, यानी फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 8, 7, 1, 2 बट्टे कितना हो जाएगा? 7, इतना हो जाएगा। यदि आपका पूर्णांक में मांगता है तो पूर्णांक भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हो जाएगा क्या? 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा 14, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 पे 7 चौके 28, 7 चौके क्या हो जाएगा आपका? 28, 28 जैसे होगा 3, फिर क्या हो जाएगा? 7 चौके 28, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4, 4 पे हो जाएगा आपका कितना? 4 पे 4 बचेगा शेष, बट्टे कितना हो जाएगा? 7। यानी फिर एक बार देखते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 यानी 17 में 14 जाएगा तो कितना? 3, 3 पे 31, तो 31 होगा। 7 चौका 28, 28 घटा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3, 3 पे 2 क्या होगा? 7 चौके 28, 28 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसी का सवाल नंबर कितना? 3। ठीक है, सवाल नंबर 3। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, और आपको क्या करना है? नंबर 1 आधार की त्रिज्या, नंबर 2 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम यहाँ क्या करते हैं? निकालते हैं, है ना। तो सवाल नंबर हमारा 3, तो ये रहा सवाल नंबर 3। ठीक है, लिखते हैं क्या? आपका जो दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, यही होगा। यहाँ पे दिया हुआ कितना? 308, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22/7। आर का मान निकालना है, यहाँ पे 14, 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करते हैं 22 का 22, 22 चौके 88, है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, यानी आर क्या हो जाएगा? आर बराबर 7। आर का मान कितना निकल गया? आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालते हैं, ये 2 नंबर का है ना। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 22 बट्टे कितना? 7। आर का मान कितना? 7। यहाँ पे क्या होगा? 7 प्लस कितना हो जाएगा? 14, है ना। 7 और 7 समाप्त, यानी 22 गुना कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करेंगे देखिए बहुत आसान से बन जाएगा। 21 दूनी 42 की 2 हाथ में रहा कितना? 4, फिर 21 दूनी 42 और 4 कितना हो जाएगा? 46, है ना। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए क्या कहता है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू का तिर्यक ऊंचाई और दूसरा तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का खर्च कितना हो? 70 रुपया है। ठीक है, तो 2 चीज निकालना है। पहला क्या? तिर्यक ऊंचाई मतलब L, और दूसरा क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसका जो है ना 1 मीटर का स्क्वायर का खर्च 70 रुपया, तो जितना निकलेगा उसको 70 से गुना कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं, है ना। तो जैसा कि सवाल नंबर कितना? 4 है, 4 का 1 नंबर, है ना। तो यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले दिया हुआ क्या? पहले उसको लिखते हैं। तो H बराबर है 10 मीटर, उसके बाद आपका जो है त्रिज्या यानी R बराबर कितना है? 24 मीटर है। ठीक, तो L बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है? R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर या फिर 24 का स्क्वायर जो कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा? 100,
100 प्लस कितना 24 गुना 24 कितना होता है 576। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 676। 676 का वर्गमूल कितना होता है 26। कितना होता है 26। वर्गमूल निकाल के देखिए 26 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर, तो यहाँ पे क्या करना होगा तंबू का, तो यहाँ पे लिखेंगे कैनवस की लागत। तो पहले कैनवस का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, देखिए कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर एल। चूंकि यहाँ पे अगर तंबू लगाएंगे इस तरह से तो इधर ना लगेगा। ठीक है, टोटल तो लगेगा नहीं, क्या होगा टोटल आपका लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई का मान देखिए यहाँ पे आपका 4 नंबर में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 22/7। अब आर का मान देखिए कितना हो जाएगा, आर का मान आपका कितना है 24 और एल का मान कितना है 26। ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, तो चलिए हम इसको गुना करते हैं, है ना। यदि इसको गुना करते हैं यहाँ पे देखिए 22 गुना 24, सिंपल सा। अगर यहाँ पे गुना करते हैं देखिए 22 गुना 4, तो 22 गुना 4 क्या होगा 88 की 8, हाथ में रहा है कितना 8। उसके बाद 22 दूनी 44, 44 और 8, 44 और 8 कितना हो जाएगा 52। 44 और 8 कितना हो जाएगा आपका 52 हो गया। यानी 500 इसको गुना करें। अब इसको 26 से गुना करना है, किससे 26 से। 26 अगर इसको गुना करेंगे देखिए 8 6 का 48 की क्या हो जाएगा 8। उसके बाद 8 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 4 16 की 6, 6 पंचे 30, 30 और 1 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। सॉरी यहाँ पे हाथ से तो है नहीं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा 8, 12 की 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6 1 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और 1 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1। यानी फाइनली हमारा आपका कितना हो जाएगा गुना करने के बाद 13 72 8 इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी मीटर का स्क्वायर है, इसीलिए हम क्या करेंगे मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है खर्च निकालना है। तो खर्च कैसे निकालते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 70 रुपया। तो यहाँ पे बट्टे देखिए 7 है तो हम बट्टे 7 कर दिए, तो यहाँ पे कितना है 70 है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं खर्च बराबर, तो खर्च बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 72 8 बट्टे कितना 7, तो गुना कितना हो जाएगा 70। चूंकि 1 का खर्च इतना तो 70 का कितना, तो 70 से क्या हो जाएगा गुना। अब यहाँ पे गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 का पहाड़ा, कितना हो जाएगा 10 का पहाड़ा से कट जाएगा। अब इसको गुना करते हैं 13 72 8 क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका रुपया में, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं।